दोस्तों नमस्कार, मैं हुकम सिंह कश्यप। दोस्तों, राहुल गांधी के एक ट्वीट के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मच गई। देश का युवा, देश का स्टूडेंट, देश का जैन जी देश के संविधान को बचाएगा, देश के लोकतंत्र को बचाएगा, देश की वोट चोरी को बचाएगा, ये कहना राहुल गांधी का है। और उन्होंने कहा है कि देश के युवा के साथ, देश के स्टूडेंट के साथ, देश के जैन जी के साथ राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़ा है। आखिर ये जैन जी है क्या? जैन जी वो है जो 1997 से और 2012 और 15 तक के बीच में जो नौजवानों का जन्म हुआ, जो आज 17 से और 28 साल के बीच में हो चुका है, जिसको धंधे की तलाश है, रोजगार की तलाश है, नौकरी की तलाश है, वो देश का नौजवान जिसके लिए राहुल गांधी ने नेपाल के बाद में भारत में जैन जी को सक्रिय करने के लिए एक ट्वीट किया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में अफरा तफरी इस बात पर मच गई है कि देश का जैन जी जो है, देश का नौजवान जो है, जिसके हाथ में कलम और किताब आ गई है या जिसके हाथ में कलम और किताब नहीं आई, वो कहीं राहुल गांधी के कहने पर सड़कों पर नहीं आ जाए। जैसा कि बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण ने जब गुजरात में छात्रों के हॉस्टल में मेस पर थोड़ा सा पैसा बढ़ाने कर पूरा देश आंदोलन हो गया, गुजरात में आंदोलन चालू हुआ और बिहार में आंदोलन हुआ, तो बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण ने ये कहा था कि बिहार के आंदोलन से कुछ नहीं होगा, जब तक देश का नौजवान सड़कों पर नहीं उतरेगा, देश में परिवर्तन नहीं हो सकता। वही कल के ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि देश का नौजवान, देश का स्टूडेंट, देश का जैन जी जब तक सड़कों पर नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका दूसरा नैरेटिव गढ़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि देश का जैन जी जिस दिन सड़कों पर आएगा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर को फूंक कर रख देगा। राहुल गांधी ने तो ऐसा नहीं कहा, किसी विपक्ष के नेता ने तो ऐसा नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर से निकाल के मारा और पीटा जाएगा। और आप आगजनी की बात करते हो। जैन जी के जो आक्रोश है, जैन जी को जो आप रोजगार नहीं दे पाए, कलम और किताब नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, महंगाई को कम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाए, उस भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को आप विपक्ष पर मर रहे हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाई भतीजावाद नहीं है? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या महंगाई नहीं है? बेरोजगारी नहीं है? देश का जैन जी, देश का नौजवान सरकार से क्वेश्चन करेगा, उसको आप अराजकता और अस्थिरता की बात करके और विपक्ष पर मरना चाहते हो। आपने देश के नौजवानों को धंधे रोजगार के लिए प्रेरित नहीं किया, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं दी, और आप अपनी अपनी बुरी बुरी बातें और लच्छेदार बातें और जुमलेबाजी करके और देश के नौजवान को गुमराह कर रहे हैं। देश के नौजवान को, देश का एलओपी के साथ में देश का जो विपक्ष के सारे लीडरान हैं, जो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, विपक्ष के जो नेता हैं अधिकतर ओबीसी के नेता हैं। ओबीसी के नेता आपको पच नहीं रहे, पिछड़ी जाति के नेता आपको पच नहीं रहे, दलितों के, शोषित आदिवासियों के नेता आपको पच नहीं रहे कि इस तरह की बातें ये कैसे कर रहे। उनकी बातों को आप अराजकता और देश में हिंसात्मक गतिविधि देने का एक महिमा मंडन कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर आपकी यही रीति और नीति रही, देश को जुमलेबाजी से आप चलाना चाहते हो, जैसा कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और देश की संसद पूरी तरह से आवारा है। आपके सांसद किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं को कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप उनको डराते नहीं हो, ताजते नहीं हो। एक दिन वो भी समय था जब प्रमोद महाजन ने और एक कांग्रेस के नेता को गलत बात कह दी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रमोद महाजन से
बाकायदा माफी मंगवाई और ये कहा था कि राजनीतिक लोगों का इस तरह का चरित्र नहीं होता है। लेकिन देश के जिले इलाही से लेकर और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं और उसका नैरेटिव आप लोग विपक्ष पर फोड़ने का काम करते हो। भाई भतीजावाद कांग्रेस में या अन्य विपक्षी पार्टियों में जितना नहीं है, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। अनुराग ठाकुर कौन है? बांसुरी स्वराज कौन है? राजनाथ सिंह का लड़का क्या राजनीति में नहीं है? कौन नहीं है? कितने लोगों के नाम गिना दे। लेकिन आपको अपने पार्टी में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। वहां जब शिंदे जो आपके वहां पवार, अजीत पवार महाराष्ट्र में थे, आप एक दिन पहले कह रहे चक्की पीसिंग और उसी व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी को आप अपने साथ मिला लेते हो। हेमंत बिस्व शर्मा वो नंबर 1 का भ्रष्ट व्यक्ति, उसको आप अपने साथ में मिलाकर और असम का मुख्यमंत्री बना देते हो। बस आपको जैन जी के रूप में क्या चाहिए? दंगे फसादी लोग चाहिए, मजहबी लोगों के द्वारा देश में आतंकवाद का सा माहौल आप जैन जी के माध्यम से चाह रहे हैं। वो जैन जी आपको पसंद नहीं है जो आपसे रोजगार मांगेगा, आपसे कलम और किताब मांगेगा, आपसे महंगाई कम करने की बात करेगा। एसएससी के स्टूडेंट जो दिल्ली की सड़कों पर थे, उन पर आप गोलियां चलाते, लाठियां चलाते। आपको शर्म आनी चाहिए। देश का नौजवान आपसे रोजगारी तो मांग रहा है, आपसे व्यवस्थाएं मांग रहा है, महंगाई को कम करने की बात कर रहा है और उस जैन जी को आप अराजकतावादी कह रहे हो। देश का नौजवान तो रोजगार मांगेगा। माँ बापों ने अपने बच्चों को खेत बेचकर, खलिहान बेचकर, मेहनत और मजदूरी करके, किसी ने रिक्शा चलाकर, किसी ने फुटपाथ पर जूते चप्पल गाड़ कर, किसी ने ठेला लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने घर के गहने जेवर गिरवे रखे और उनको पढ़ाया लिखाया। वो नौकरी मांगता है तो कोई गलत नहीं कर रहा। और उसके लिए राहुल गांधी अगर ये कहता है कि जिस दिन देश का नौजवान, देश का स्टूडेंट, देश का जैन जी अगर जाग जाएगा और सड़कों पर आ जाएगा तो देश का संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा और वोट चोरी होने से भी बचेगा। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुगवाहट उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो, देश की जनता आती है। सिंहासन खाली करो, देश की जनता आती है। सुगवाहट हो चुकी है देश के नौजवानों में, देश की जैन जी में, जो कि आज के समय में 17 साल से और 28 साल का है। वही जैन जी जो आपके लिए अगर काम करता है 2014 में, आपको भारी मतों से और संसद में बैठाता है, वो जैन जी तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो ये जैन जी है जो आपसे रोजगार मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म करने की बात कर रहा है। भाई भतीजावाद को आप दिखाते हो कि विपक्ष में है। राहुल गांधी भाई भतीजावाद कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में उससे ज्यादा भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी और असामाजिक तत्व के लोग रात दिन सर्वे आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 70% करीब क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो अराजकतावादी, मजहबी उद्दंडता करते हैं। तो साथियों, आज मैं इस जैन जी पर आपको ये जो मैसेज दे रहा हूँ, आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और फॉलो करें। और जब तक मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब तक देश का जैन जी और देश का युवा और देश का स्टूडेंट सड़कों पर नहीं आएगा और सड़कों को गुंजायमान नहीं करेगा, तब तक इस देश से इस तरह के तानाशाह को हटा पाना बड़ा मुश्किल होगा। जैन जी, सड़कों पर आओ और अपने हक और अधिकार की बात सरकार के सामने अहिंसात्मक तरीके से रखो। जितना भी आंदोलन जो लंबा चलता है वो अहिंसात्मक तरीके से होता है। मैं हिंसा का कोई पक्षधर नहीं हूँ, मैं हिंसा की कोई पुरजोर तरीके से बात नहीं रखता हूँ, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से आप रोडों पर और सड़कों पर आइए और जैन जी ही इस देश में परिवर्तन और खुशहाली और अमन चैन ला सकता है, क्योंकि देश का नौजवान
आज बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, वो अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो साथियों नमस्कार, मैं हुकुम सिंह कश्यप।